नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 18 अक्टूबर 2023 दिन में 9:04 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 17 नवंबर 2023 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा, पिता, पद प्रतिष्ठा, उच्च सरकारी नौकरी, मान सम्मान के कारक सूर्य आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये बात तो आप जानते हैं कि जब भी कोई ग्रह उच्च राशिगत होता है तो वो अपना सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला बनता है, तो वहीं नीच का ग्रह सर्वाधिक कष्टप्रद और पीड़ादायक होता है। मैं यहां प्रारंभ में ही बता दूं कि ये बातें जरा विचारणीय हैं और समझने वाली हैं। ज्योतिष शास्त्र में उच्च के ग्रह को सर्वाधिक बली और नीच के ग्रह को सर्वाधिक कमजोर माना गया है, लेकिन यहां पर थोड़ा समझने की आवश्यकता है। देखा जाए तो उच्च का ग्रह जितना बली होता है, असल में नीच का ग्रह भी उतना ही बली होता है। तभी तो ज्योतिष में इस बात की भी चर्चा है कि जैसे 2 या 3 ग्रह किसी कुंडली में उच्च राशि में हो तो ऐसा जातक निसंदेह अपने जीवन काल में खूब सफलता हासिल करता है। तो वहीं ज्योतिष के मर्मज्ञ इस बात को भी स्वीकारते हैं कि जन्म कुंडली में 3 या 4 ग्रह नीच के हों तब भी ऐसा जातक अपने जीवन काल में खूब सफलता हासिल करता है। प्रिय दर्शकों, असल में देखा जाए तो उच्च और नीच के ग्रहों का ये जो कॉन्सेप्ट है, जो ये प्रभाव बताने की चर्चा ऋषियों ने की है, असल में ये टोटली भौतिक से संबंधित नहीं है, आध्यात्म से संबंधित है। सूर्य कौन है? ग्रहों के राजा हैं, आत्मा है, जगत की आत्मा है। जब जन्म कुंडली में उच्च का हो तो सीधी सी बात है, ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का, धर्म से जुड़ा हुआ। जब सूर्य आत्मा है और जन्म कुंडली में सूर्य उच्च के हों तो सीधी सी बात है, एक साधारण शब्द में कहूं तो ऐसा जातक एक ऐसी आत्मा को लिए हुए जन्म लिया है जो उच्च है, या यूं कहिए कि कहीं ना कहीं अग्रसर है उस पथ पर जहां पुनरागमन की स्थिति से मुक्ति मिल जाती है। तो उच्च होने का कहीं ना कहीं मतलब यह है। अब चूंकि मैंने क्या कहा कि जैसे उच्च का ग्रह बहुत बली होता है, वैसे ही नीच का भी। नीच के ग्रह के बली होने में अंतर इतना ही है कि ये कहीं भी किसी भी तरह से आपको आध्यात्मिक नहीं बनाएगा। ये केवल और केवल भौतिक सुखों से जोड़ने वाला, यानी एक उच्च के ग्रह को लिए हुए जातक कुछ ऐसे स्वभाव का होगा कि अगर उसको अपना फायदा करना है तो आपका अहित करके अपना फायदा नहीं ढूंढेगा। लेकिन यदि कोई नीच का ग्रह है, नाम ही है नीच का ग्रह, तो वो अगर अपना हित ढूंढ रहा है तो सामने वाले का अहित भी हो जाए तो बहुत चिंता की बात नहीं है। अंतर बस इतना ही है। लेकिन चूंकि मैं हमेशा कहा करता हूं कि ज्योतिष वेद का नेत्र है और वेदो नारायण साक्षात, तो सीधी सी बात है कि नारायण का नेत्र केवल और केवल उन्हीं चीजों को बेहतर कहेगा जहां अगर सुख की चाह भी है तो वो धर्म से जुड़कर हो। ऐसे सुख की चाह की ही नहीं जा सकती है जिसमें धर्म जुड़ा न हो। बस इतनी ही बात है। अब सूर्य जगत की आत्मा है और वो अपनी नीच राशि में है। प्रिय दर्शकों, अभी बीते दिनों मैंने नक्षत्र चर्चा की थी, उसमें सूर्य की चर्चा तो कम से कम हो ही गई है। सूर्य की चर्चा जब मैंने तुला राशि में की थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर ध्यान से देखें तो चित्रा, स्वाति, विशाखा यानी मंगल, राहु और गुरु के नक्षत्र इसमें मिलते हैं। अब जो 4 चरण राहु के नक्षत्र हैं वो कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में उसके उत्थान को बाधित करने वाले हैं।
सूर्य ग्रहों के राजा हैं और वो जब मध्यावधि में रहते हैं, बीच में जब होते हैं, यानी अगर आप सूर्य को समझने का प्रयत्न करें तो सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य, यानी जब बीचों बीच जब सूर्य पहुंचते हैं तो सबसे वो प्रबल होते हैं। उसी दौरान वो स्वाति नक्षत्र में होंगे, राहु के नक्षत्र में। फलतः नक्षत्र का प्रभाव पड़ेगा और सूर्य जो कि जगत की आत्मा है वो कहीं ना कहीं, पहले इसीलिए उसको बुरा कहीं ना कहीं माना गया कि वो राहु के नक्षत्र में होकर के अपना शुभ प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर मैंने समझाया था कि उसके बाद विशाखा नक्षत्र में जब वो पहुंचेंगे, गुरु के नक्षत्र में है, तो ये विचारणीय होगा कि ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सूर्य खराब फल ही देंगे। तो आइए जानते हैं सूर्य के इस गोचर को कि ये प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। क्योंकि सूर्य जब अच्छी स्थिति में होते हैं तो सीधी सी बात है कि जातक जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करता है, मान सम्मान हासिल करता है। और सूर्य जब कमजोर होते हैं तो यही मान सम्मान की कमी, आत्मविश्वास की कमी, नेत्र रोग, नेत्र से संबंधित पीड़ा, पिता के साथ संबंध खराब होने लगते हैं। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहली चर्चा मेष राशि के जातकों की है। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य का आपकी राशि से सप्तम में गोचर करना, यानी अपनी नीच राशि में, सीधी सी बात है ये बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं है। सूर्य कौन है? सूर्य तेज है, आग का एक गोला है, एक ऐसा तेज पुंज जो जहां भी होगा उस भाव को जलाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके अंदर इतना प्रकाश है। अब सप्तम भाव कौन सा भाव है? तो हमारे दाम्पत्य का भाव है। यहां पर नीच राशि में सूर्य, एक और भी पॉइंट होता है कि राशि से सप्तम में सूर्य का होना, जहां पर सूर्य अस्त की स्थिति में हो जाते हैं, यानी एक तरह से देखें तो आत्मा का कमजोर पड़ जाना। यानी कैसी आत्मा? आत्मा न तो कभी मरती है न जन्म लेती है, तो कैसी आत्मा की यह चर्चा है? एक ऐसी आत्मा की चर्चा जो कहीं ना कहीं सदैव उत्थान की ओर वाली है, ऊर्ध्व आरोही है, वो निम्न गमन करने वाली निम्नगामी बन जाए। तो ये बहुत अनुकूल गोचर मेष राशि के जातकों के लिए नहीं कहा जाएगा। ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी, जीवन साथी से मतभेद, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, हड्डियों से संबंधित परेशानी, पार्टनरशिप में यदि काम करते हैं तो वहां पर भी संबंध में किसी न किसी तरह से समस्या उत्पन्न होने वाली है। जरा जरा सी बात पर आपको क्रोध होना। अब चूंकि मैं अभी कह के हटा हूं कि नीच का ग्रह भी कमजोर नहीं होता, फलतः ये परेशानियां क्यों आएंगी? तो सीधी सी बात है, आपके अहंकार के कारण। तो संबंधों पर जो बुरा प्रभाव पड़ेगा वो आपके अहंकार के कारण। तो इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। संतान पक्ष को लेकर के चिंता, प्रेम संबंध के मामले में परेशानी। अब सब कुछ खराब ही नहीं है, कुछ अच्छा भी है, उसे भी सुनिए। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि ऐसे नीच के सूर्य पर पड़ रही है और ये सूर्य मंगल के साथ भी युति बना रहे हैं। तो मंगल के साथ युति तो कोई बहुत खास नहीं कहूंगा आपके लिए, लेकिन देव गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है ऐसे सूर्य पर, ये कहीं ना कहीं एकदम से जो दाम्पत्य जीवन में कलह विवाद की स्थिति की चर्चा हो रही है वो वैसा नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बुद्धि जागृत रहेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी गुरु के दृष्टि के कारण जो सूर्य की दशा मेष के जातकों के लिए बहुत खराब हो सकती थी, मैं उसे इतना खराब तो नहीं ही कहूंगा। बस 2-3 बातों का आप ख्याल रखिए। अहंकार से बचिए, जीवन साथी का सम्मान करिए, पार्टनर का सम्मान करिए। अहंकार से पूरी तरह से बच जाना है। अहंकार से बच गए, कोई दिक्कत नहीं, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। पिता का सम्मान करिए, झूठ बोलने से बचिए, मद्यपान मांसाहार मत करिए, ताकि यह गोचर आपके लिए उत्तम हो। वृषभ के लिए देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर जो कि आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है, और आप जानते हैं कि षष्ठ में जब सूर्य गोचर करेंगे तो यहाँ पर उनका नीच भंग। अब यहाँ पर देखिए, ये भी एक विचारणीय तथ्य ही है कि नीच भंग, मैं इस पर भी कई बार चर्चा करके आपको बता चुका हूं कि ग्रह को बुरे भाव में रख करके उसकी बुराई को कम करना, या यूं समझ लीजिए कि बुरा ग्रह बुरे भाव में जाकर के और प्रभावशाली हो जाना। तो यहाँ पर असल में उसकी बुराई कम नहीं होगी, वो बढ़ेगा और उसके बुरे प्रभाव से ही जातक को उसके जीवन काल में विशेष सफलता मिलेगी। जैसे जो भी आपके जीवन काल में छुपे हुए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शत्रु थे, वो सब के सब अब आपके सम्मुख हथियार डालने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
आप अपने विरोधियों पर अवश्य ही विजय हासिल करेंगे। चाहे वो कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला हो या किसी भी तरह की परेशानी, यह गोचर आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और कब होती है? जब आप सफलता हासिल करते हैं तो सीधी सी बात है आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है, दूसरों पर आपका प्रभुत्व जमेगा। लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सूर्य पित्त की वृद्धि करते हैं तो पित्त से संबंधित परेशानियां खड़ी होंगी, तो उसका आपको ख्याल रखना है। खान पान में बहुत सुधार, आदत में अपनी सुधार। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अच्छा माना जाएगा। जो विद्यार्थी किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा, क्योंकि छठवां भाव प्रतियोगिता का भी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन स्वास्थ्य में जिनको हड्डियों का दर्द है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत परेशानी का विषय है। अब चूंकि ये सूर्य गुरु की दृष्टि से भी दृष्ट हो रहे हैं, फलतः विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, अपना वर्चस्व जहां भी आपको कायम करना है वहां पर आपकी जय है। आप अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। किसी को उधार नहीं देना, परंतु उधार लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान किसी भी तरह के कागजात इत्यादि पर साइन करना है तो मैं आपको एक सलाह दे दूं कि साइन करने से पहले भलीभांति उसे समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं किसी समस्या में आप फंस जाएंगे। तो समस्या से बचना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके ही ऐसा कार्य आपको करना है। बाकी देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर हर तरह से बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के व्यक्ति हैं, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, दोनों के लिए कहना चाहता हूं यह गोचर बहुत बढ़िया है। उपाय के तौर पर खान पान पर नियंत्रण, मद्यपान मांसाहार से दूरी, पिता का सम्मान और झूठ बोलने से बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो ये सूर्य नीच राशि में षष्ठ में, वो तो आपको झूठ बोलने के लिए ही कहीं ना कहीं अग्रसर करेंगे और झूठ बोल करके ही आपके काम बनेंगे, लेकिन फिर भी यह गोचर आपके लिए हर तरह से अच्छा है। मिथुन राशि, सूर्य का यह गोचर जो कि आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है, मैं बता दूं यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। मैं इस गोचर को आपके लिए 70 और 30 का रेशियो रखूंगा। 70% तो मुझे अच्छा दिखाई पड़ रहा है, 30% परेशानियां भी हैं। वो 30% परेशानियां कहां हैं, पहले ये जानिए। वो 30% परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं यह गोचर धर्म के मर्म से आपको अलग करने का प्रयत्न करेगा। यानी जो धार्मिक विचारधारा थी, गुरु की दृष्टि है, उससे बचाव तो जरूर होगा, पर फिर भी धार्मिक विचारधारा से थोड़ा सा आप कटेंगे। एक, ये बुराई है। नंबर 2, आप अगर खान पान पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो आपको पेट जन्य रोग, क्योंकि सूर्य पित्त की स्थिति गर्मी उत्पन्न करते हैं तो पित्त होने लगता है, तो बहुत तला भुना ऐसी चीजें खाएंगे, मद्यपान करेंगे, मांसाहार करेंगे तो आपके लिए बहुत हानिकर होगी। सूर्य विच्छेद भी कराते हैं, फलतः संतान पक्ष को लेकर के चिंता, प्रेम संबंध में परेशानी और गर्भवती महिलाओं को कष्ट, ये भी देंगे। अब हम चलते हैं इस गोचर की शुभता की ओर। मैं बात उन विद्यार्थियों की करना चाहता हूं जो सचमुच पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं, समर्पित हैं अपनी शिक्षा के प्रति। यह गोचर बहुत अनुकूल है आपके लिए। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो किसी भी प्रकार के शाबर मंत्र इत्यादि, ऐसे मंत्र जिसे मैं किसी उत्तम कोटि का मंत्र न कहूं, जिसमें मारण मोहन उच्चाटन शामिल होता है, ऐसे मंत्रों की यदि सिद्धि करना चाहते हैं तो गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण ये सूर्य आपको शीघ्रातिशीघ्र सफलता प्रदान कराएंगे। ये बहुत अच्छा है आपके लिए। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है, परंतु अगर आप कोई मंत्र इत्यादि सिद्ध करना चाहते हैं, मारण मोहन उच्चाटन को सिद्ध करना चाहते हैं, अनुकूल है। जैसा मैंने कहा, गर्भवती महिलाओं को जरा सचेत रहना है। बाकी 70% में धन लाभ की स्थिति है और जीवन में सफलता के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो भी मार्ग आपने चुन रखा है, उन्हीं मार्गों से आपको सफलता मिलेगी। यह गोचर आपके हित के लिए है। 70% का बहुत अच्छा मतलब होता है, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। कोई नया कार्य भी प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, लाभदायक है। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। दाम्पत्य जीवन कोई बहुत खराब नहीं है, बल्कि कोई समस्या है तो बहुत हद तक वो हल तो नहीं कहूँगा कि हो जाएगा, लेकिन फिर भी उस पर अगर आप विचार करते हैं तो उसके लिए भी आपको रास्ता मिलेगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। अच्छा, खान पान पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो संतति को कष्ट और ज़्यादा होगा, और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा तो यह गोचर और अच्छा फल देगा। कर्क के लिए यह गोचर चतुर्थ में है और उत्तम नहीं है, ये कष्टदायक है। निसंदेह इसका उत्तरार्ध आपके लिए भी कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा 20% है, 80% परेशानियां हैं। इस गोचर में कलह, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, हार्ट पेशेंट हैं तब तो प्रबल सावधानी बरतिए, क्योंकि परेशानी बड़ी स्थिति में आ सकती है या संभवतः अटैक आ जाएगा, या पहले से आया हुआ है तब तो आपको बहुत सचेत रहना है। जिन लोगों को हार्ट में स्टेन वगैरह लगे हुए हैं वो बहुत सचेत हो जाएं।
यात्रा सावधानी के साथ करिए। पिता के साथ, माता के साथ अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। यात्रा आपके लिए कष्टदायी होने वाली है। यह बहुत अनुकूल समय नहीं है। प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना, इससे आपको बचना चाहिए। धन का व्यर्थ में व्यय होगा। और जैसा मैंने कहा, हार्ट से संबंधित परेशानी, वाहन इत्यादि चलाते समय भी सावधानी बहुत बरतनी है। समाज में मान सम्मान की हानि, छवि धूमिल हो सकती है। पर मैंने 20% अच्छा भी कहा है। इस 20% में अच्छाई में यह है कि कार्यक्षेत्र में, चूंकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट है सूर्य, तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, स्वाति नक्षत्र को जब ये पार करेंगे तो कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। नौकरी के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं उन्हें सफलता मिलेगी। पिता का सहयोग मिलेगा। लेकिन सब अंत में होगा, यानी जैसे ये पूरे 1 महीने का गोचर है, जब आखिरी समय करीब पहुंचेगा तब ये चीज़ें आपके लिए अच्छी स्थिति में आने लगेंगी। और वो भी तब होंगी जब आप सूर्य की आराधना करें, सुबह उठ करके सूर्य को जल दें, सूर्य को अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करें, पिता का सम्मान करें, तब जाकर के अच्छी स्थिति आपको मिलेगी। नहीं तो फिर परेशानी में आप हैं। बाकी सिंह के लिए यह गोचर उत्तम है। आप जानते हैं, तृतीय भाव में सूर्य नीच राशि में होकर के भी और गुरु की दृष्टि से दृष्ट, क्योंकि गुरु भाग्य भाव में है, बहुत अच्छा होने वाला है यह गोचर। हाँ, संबंधों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। छोटे भाई बहन के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी। जान लीजिए कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूँ। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया। मित्रों में वृद्धि, मित्रों की संख्या में वृद्धि। अधिकारी वर्ग भी आज आप इस गोचर काल के दौरान आपसे पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। समाज में आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी। राजनीतिज्ञों के लिए तो यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। कुछ ऐसे काम भी मिलने वाले हैं जिससे आपके मान सम्मान और अर्थ लाभ दोनों की स्थिति बनने वाली है। तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, हर तरह से अनुकूल है। अगर जन्म कुंडली में कुछ और बुरी स्थिति चल रही हो तो अलग बात है, बाकी यह गोचर आपके लिए बढ़िया स्थिति लेकर के आ रहा है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से हो, सरकारी सेक्टर से हो, बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य का अगर बीते दिनों कोई प्रतिकूल प्रभाव है भी आपके अंदर, तो वो भी खान पान को ध्यान में रख करके आप ठीक कर सकते हैं। बाकी इस गोचर काल के दौरान 2-3 बातें आपको बता दूं। जैसा मैंने प्रारंभ में ही समझाया कि नीच का ग्रह धर्म के मार्ग से अलग करने लगता है। आपको ये संभल करके चलना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व मजबूत बना रहे, देखिए, कभी भी फौरी तौर का लाभ नहीं देखना चाहिए कि अभी मुझे लाभ मिल रहा है। आप सदैव ये देखिए कि इस समय के बीत जाने के बाद भी तो दूसरा समय आएगा। तो आज जो गलती करेंगे उसका पश्चाताप, उसका दंड आगे मिल जाएगा। तो धर्म के मार्ग से जुड़े रहेंगे तो रिजल्ट थोड़ा कम भी मिले लेकिन बेहतर मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि जब भी समय मिले साधना करिए, कुछ तीर्थ यात्राएं भी कर लीजिए ताकि यह गोचर और अच्छा हो। कन्या के लिए यह गोचर बिल्कुल ठीक नहीं है। देखा जाए तो हर हाल में यह गोचर परेशानी देने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से तो ये धन हानि कराने वाला है। धन को, जो कि संचित धन है, उसका नाश कराने वाला, जिसमें कोर्ट कचहरी का चक्कर, दवा, व्यर्थ कीजिए, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद से तो आपको सबसे ज्यादा दूर रहना है। अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करिए। यह गोचर बहुत अनुकूल नहीं है। मैं चंद्र राशि के आधार पर यह राशि फल आपको बता रहा हूं। हालांकि देव गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते धन के कारण, क्योंकि धन कारक है गुरु, तो धन के कारण काम तो नहीं रुकने देंगे, पर फिर भी धननाश के योग प्रबल बन रहे हैं। परिवार के मध्य किसी न किसी तरह की दुविधा, मतभेद, खान पान पर नियंत्रण न हो पाने के कारण कोई गंभीर रोग, पैतृक संपत्ति को लेकर के दीर्घकालिक विवाद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। तो यह गोचर किसी भी तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। सावधानी बरतिए, इस गोचर काल में परेशानी है आपके लिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, जैसे जैसे यह सूर्य का गोचर आगे बढ़ेगा, अभी मंगल के नक्षत्र में रहेंगे उतना दूर ठीक है। राहु के नक्षत्र 4 चरण में कष्ट, और इसके बाद जैसे 1 माह का यह गोचर है, तो अंतिम का जब समय आने लगेगा तो उस समय की स्थिति ठीक हो जाएगी। तब तक के लिए आपको ध्यान रखना है, प्राणायाम करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। मैं रविवार का जो उपाय बताता हूँ वो अवश्य करिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी उपाय है वाणी पर संयम रखिए। बोलने से पहले बहुत सोचिए। आप ऐसा मत बोलिए जिससे आपके यश को ही धक्का लग जाए, आपकी छवि धूमिल हो जाए। आंखों का ख्याल रखिए। आंखों के बहुत इस्तेमाल से भी नुकसान होता है। अब आंखों का बहुत इस्तेमाल क्या है? आज के समय में आंखों का बहुत इस्तेमाल मोबाइल देखना, लैपटॉप देखना, इससे आपको जरा संभल करके रखना है, नहीं तो आंखों में परेशानी आएगी। और खान पान पर नियंत्रण तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तुला के लिए यह गोचर मैं 50-50 कहूंगा। रोग और धन दोनों है आपके लिए। पहले ध्यान से समझ लीजिए। राशि से शनि के पंचम चलने के कारण मैं आपको परेशानी में कह रहा हूं, लेकिन मैंने अभी अभी कहा ये 50-50 है। सही मार्ग पर तो नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि एकदम सन्मार्ग पर चलेंगे आप और सन्मार्ग पर चल करके आप फायदा उठाएंगे, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इस गोचर काल के दौरान आप जान लीजिए, राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। अपनी छुपी हुई योग्यताओं के आधार पर जो भीतर आपके दबी हुई है, उन योग्यताओं को आप बाहर निकालेंगे। जरूरी नहीं है कि वो अच्छी ही हैं, परंतु हर क्षेत्र से आप भली भांति लाभ अवश्य उठा लाएंगे। इस समय का सदुपयोग आप करेंगे और संभवतः
धर्म की ओर से तो निराशा है, लेकिन कर्म की ओर से यानी कर्म करके आप जरूर लाभ उठाने वाले हैं इस गोचर काल के दौरान। तो समझ लीजिए कि समय को अपने हाथ में लेकर के आप चलेंगे और लाभ उठाएंगे। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो लाभ है, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। पिता का संबंध बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, संभव है पिता का आप अपमान भी कर दें। धन कमाने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप अपने, ये भी कह सकते हैं कि नैतिक पतन भी दिखाई पड़ रहा है, यानी ये न कि न प्रकारेण। दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, आपके अहंकार में वृद्धि के कारण गृह कलह की संभावना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर बिल्कुल अनुकूल नहीं, इसलिए मैंने 50-50 कहा था, क्योंकि धन क्या करेंगे, धर्म भी जा रहा है और शरीर भी जा रहा है। तो 50-50 फिर भी कह रहा हूँ, धन आएगा, धन नहीं रुकने वाला। स्वास्थ्य जाएगा आपका, संबंध जाएगा आपका, मानसिक अशांति जाएगी आपकी, चैन जाएगा आपका, पर धन आएगा आपके पास। तो धन कमाइए, धन बनाइए। वृश्चिक के लिए अगर देखा जाए तो आपके लिए यह गोचर बढ़िया है। आप जानते हैं 12वें में सूर्य नीच राशि में शुभ है, लेकिन अब इसका यह मतलब नहीं कि हर तरह से शुभ है, कुछ अशुभता भी है, कुछ परेशानी भी है। पहले तो व्ययाधिक्य। अच्छी बात यह है कि वो अगर आप सही निर्णय लें, क्योंकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो अपने व्यय को धर्म से जोड़ सकते हैं। और नहीं तो धन की 3 ही गति है, दान करिए, भोग करिए या नाश हो जाएगा। तो आपके ऊपर है कि आप दान करें, कुछ हद तक भोग भी करें। तो सावधानी के साथ भोग करेंगे तो नाश होने से बचेगा। तो पहला पॉइंट ये कि धन व्यर्थ न जाए, इसलिए धन का सही उपयोग करिए। नंबर 2, स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिए, विपरीत का सम्मान करिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। कार्य क्षेत्र में जो भी परिवर्तन हो उसे शांति से स्वीकार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा विवाद, इससे दूर एक बेहतर इंसान बनने का बस प्रयत्न करिए, यह गोचर आपको फायदा देगा। यात्रा करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए और गलत खान पान, गलत आदत से बचिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, पिता का सम्मान करिए, झूठ बोलने से बचिए। यह गोचर निसंदेह आपको फायदा देगा। धनु, इस राशि के लिए भी सूर्य का यह गोचर बहुत बढ़िया है, लाभप्रद है। चिंता थोड़ी सी आपके लिए भी है, लेकिन वो मामूली है। अर्थ में कहीं कोई दिक्कत नहीं, व्यवसाय बढ़ेगा, नौकरी पेशा है तो पदोन्नति, राजनीतिज्ञ है तो पदोन्नति, मित्र समाज मान सम्मान में हर जगह वृद्धि। बॉस भी आपके साथ जुड़कर के ही काम करना पसंद करेंगे। व्यवसायी है तो व्यक्तिगत अनुभव तो आपका बढ़िया ही होने वाला है। जीवन साथी का साथ भी मिलने वाला है। तो यानी इन सब मामलों में कहीं कोई चिंता नहीं है। तो जो थोड़ी बहुत परेशानी है वो क्या, खान पान। जब बहुत अच्छा आने लगता है तो इंसान बहुत अच्छा खाने लगता है, उस पर नियंत्रण रखना है। नहीं तो पेट में जलन, पित्त जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानी, इसमें अल्सर इत्यादि भी आता है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। संतान पक्ष को लेकर के चिंता होगी, संतान का भटकाव आपको चिंतित कर सकता है। आप गर्भवती महिलाओं को भी यह गोचर थोड़ा सा कष्ट देने वाला है, तो इनको सावधानी बरतनी है। बाकी यह गोचर उत्तम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, देर तक मत सोइए, सूर्योदय से पहले उठिए, उत्तम रहेगा यह गोचर। मकर के लिए यह गोचर जो कि आपकी राशि से दशम में है, मैं इसे 50-50 कहूँगा, या यूँ कहिए कि 50 से थोड़ा कम ही कहा जाए, 60-40 कहिए, क्योंकि कार्य क्षेत्र में परेशानी भी तो है। सूर्य दिग्बली हैं, नीच के हैं, दिग्बली हैं और गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं। कहीं ना कहीं किसी भी कार्य को करने से पहले एक नकारात्मक विचार, निराशा के भाव मन में उत्पन्न होंगे, लेकिन फिर वही जब आप प्रयत्न करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी और मैं कह सकता हूं कि निराशा के भाव समाप्त होंगे। उच्चाधिकारियों से बहुत सहयोग की उम्मीद तो नहीं है, पर फिर भी आपके काम रुकेंगे नहीं। योजनाबद्ध ढंग से अगर काम करें तो योजना आपकी पूर्ण होगी और यूं भी समझ लें कि प्रगति आपको मिलेगा। नौकरी की तलाश में हैं तो मनोनुकूल नौकरी तो नहीं, पर मिलेगी नौकरी अवश्य, सफल इसमें होंगे आप। कोर्ट कचहरी के चक्करों में अगर हैं तो यहाँ पर परेशानी होगी, इसमें मुक्ति नहीं दिखाई पड़ रही। व्यर्थ के धन व्यय, कुछ लोगों को नौकरी में परिवर्तन के चलते परेशानी होगी, कुछ लोगों को नौकरी में व्यर्थ की परेशानियां देखनी पड़ेंगी। उठापटक, उतार चढ़ाव की संभावना भी है। पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत, पिता के साथ मनभेद या मतभेद की संभावना भी है, तो इन बातों को लेकर के जरा सावधान रहना है। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, ताकि यह गोचर उत्तम हो आपके लिए। कुंभ के लिए यह गोचर परेशानी लेकर के आ रहा है, पिता के साथ दिक्कत। हालांकि आपको आपके जीवन साथी को फायदा जरूर मिलेगा। अगर वो वर्किंग है तो उनको विशेष फायदा मिलने वाला है। मान सम्मान की हानि होगी, आपके द्वारा किए गए गलत कार्यों से, गैर कानूनी कार्य का हिस्सा बनने से बचिए और अपने पद का दुरुपयोग मत करिएगा, नहीं किसी मुसीबत में पड़ेंगे। इस गोचर काल के दौरान बहुत संभल करके रहना है। पिता के साथ संबंध को मधुर बनाए रखना है, खान पान पर नियंत्रण रखना है। धर्म, पूजा पाठ इत्यादि से जितना जुड़े रहेंगे आपकी परेशानियां कम होंगी। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अच्छा है, तो धार्मिक कृत्यों में जाना, धार्मिक कृत्यों में खर्च करना, यह आपके लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है। वहीं संतान को लेकर के थोड़ी चिंता आपको रहेगी,
संतान की शिक्षा को लेकर के भी चिंता रहने वाली है। तो इस मामले में थोड़ा सा आपको सचेत होकर के, सावधान होकर के आगे बढ़ना है, तब जाकर के यह गोचर आपके लिए शुभ होगा। बाकी बहुत शुभ तो मैं नहीं ही कहूंगा, परेशानी थोड़ी बहुत तो रहेगी ही रहेगी। उपाय के तौर पर बस भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, ताकि यह गोचर आपके लिए उत्तम हो। और बात यदि हम मीन की करें तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, कुछ परेशानियों के साथ है अच्छा, क्योंकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट है तो अचानक धन लाभ होगा। कुछ ऐसी अचानक घटनाएं घटित हो सकती हैं जहां आपके लिए प्रतिकूल परिणाम दिखाई पड़ रहा था, एकाएक अनुकूल स्थिति उत्पन्न होगी। जीवन में कोई बड़ा सुधार करने की सोच रहे हैं तो करिए। आचरण अपना जितना हो सके अधिक से अधिक शुद्ध रखने का प्रयत्न करिए। यह गोचर कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां भी उत्पन्न करेगा, लेकिन उसे आप पार करने का प्रयत्न करिए और पार कर लेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी आपको, लेकिन चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और कड़वी वाणी के प्रयोग से बचिए। सत्य बोलिए, कड़वा सत्य मत बोलिए। पिता का सम्मान करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत उत्तम है। व्यापारी वर्ग के लिए भी मैं ठीक कहूँगा। नया व्यापार भी अगर आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं। तो थोड़ी सी दिनचर्या में बदलाव, स्वभाव में अपने बदलाव, बाकी यह गोचर आपके लिए ठीक है। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य के इस गोचर को मैंने बृहद रूप से आपको समझाने का प्रयत्न किया। नीच के सूर्य के प्रभाव को भी बहुत हद तक समझाने का प्रयत्न किया। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।